हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नवंबर माह के सारे करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है पहला है और दूसरा जो है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है, छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो याद रखिएगा, 65 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, छुई खदान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? तो याद रखिएगा, 958। ठीक है, याद रखिएगा, 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल कितने उम्मीदवार हैं? तो याद रखिएगा, 958। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशन इस योजना में शामिल हैं? तो याद रखिएगा, 32। ठीक है, 32 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, भारत के किस राज्य में देश के 3/4 लघु वनोपज का संग्रहण है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कितने संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे? तो याद रखिएगा, 900। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 900 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट, एशिया की सबसे बड़ी मिलेट्स प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है नथिया नवागांव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, 29 नवंबर को जगुआर दिवस मनाया गया है। ठीक है, 29 नवंबर को जगुआर दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 दिया गया है, हाल ही में किसने शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा, सफीना हुसैन ने जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया है। ठीक है, और नेशनल मेटालजिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला दीप्ति बेउता बनी है। ठीक है, डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राज कुमार को मिला है। ठीक है, और साहित्य का जेसीपी पुरस्कार 2023 पेरुमान मरुग ने जीता है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है, हाल ही में एंट्री राय राजोएलिना को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? तो याद रखिएगा, मेडागास्कर देश के लिए एंट्री राजोएलिना को राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 दिया गया है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा, ओडिशा में हुआ है। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
तो याद रखिएगा उड़ीसा में हुआ है और इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रामवली को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक उड़ीसा को फंड देगा। ठीक है। उड़ीसा की रायगड्डा सोल को जीआई टैग मिला है। ठीक है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूर्यजय पात्रो का निधन हुआ है। ठीक है, इतने याद रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 दिया गया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ बनेगी? याद रखिएगा बेंगलुरु में बनेगी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ कहाँ बनेगी? याद रखिएगा बेंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है। हाल ही में कहाँ अचानक, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में से सुधार लीजिएगा। हाल ही में कहाँ अचानक क्राकाटुआ ज्वालामुखी फटा है? तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। ठीक है, इंडोनेशिया में क्राकाटुआ ज्वालामुखी फटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है। हाल ही में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखिएगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के नवंबर माह के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।